प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? तबीयत ठीक है कुछ कल के मुकाबले? आज ठीक है। आज मैं ऑफिस में हूँ फिलहाल में, और भाई तबीयत भी खराब होगी। मैं तो आपको तब भी पढ़ाता हूँ। आप लोग बस हमेशा खुश रहो यार, है ना। बस आप हम लोग सब खुश रहो और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इससे याद मैं अच्छा हूँ। और अभिषेक, हार्दिक, अनिल कुमार, चलिए आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। निंजा, आप तो सुबह वाले बैच में भी हो शायद, निंजा गेमिंग, है ना। सब प्रज्ञान ठीक है बेटा, पहले के मुकाबले वो भी ठीक है। प्रिंसी द्विवेदी कैसी हैं आप गुड़िया? दानिश भैया, अंकित, मनु कुमारी, पूजा कुमारी, रोहित भैया, राहुल, भारती, अनुज, कैसे हैं आप सभी? राधे राधे, जय श्री राम, गौरव, अंजू, विश्वजीत, प्रिया। चलो अब काफी बात हो चुकी है। आप बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, है ना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास का कल का लास्ट टॉपिक क्या था, ये बताइएगा। जीडी में 110 नंबर है बेटा। नीतीश, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे भाई। अब जरा ये बताओ कि कल का हमारी क्लास का जो लास्ट टॉपिक था, वो शायद मुझे लग रहा है मैं आपको लोकसभा के मेंबर पढ़ा रहा था। जो कल की क्लास का लास्ट टॉपिक था उसमें मैं आपको शायद लोकसभा के मेंबर बता रहा था कि प्राची द्विवेदी, रौनक भैया, सूरज, नीतीश, चलिए अंशिका, उर्वी सोलंकी, अनिल कुमार, भारती, विनय प्रधान। भाई डीपीएसपी की पीडीएफ आज लगाऊंगा बच्चों। मैं आज ऑफिस आ गया हूँ, आज सारे काम सही हो जाएंगे, परेशान मत हो। घर पे थोड़ा सा इशू तो रहता ही रहता है। तो चलो ये बताओ, जब पहली लोकसभा बनी थी तब उसमें कितने मेंबर थे? जब पहली लोकसभा बनी थी तब उसमें कितने मेंबर थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उसमें थे 500 मेंबर। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, प्रेजेंट एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर हैं? सर आप कहोगे एट प्रेजेंट लोकसभा में 543 मेंबर हैं। चलो ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि एंग्लो इंडियन कितने नॉमिनेट होते थे पहले, पहले कितने एंग्लो इंडियन नॉमिनेट हुआ करते थे? 2। उनको कौन नॉमिनेट करता था बच्चों? जो 2 एंग्लो इंडियन थे उन्हें कौन नॉमिनेट करता था? प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। आर्टिकल बताओ तो जरा एक बार। नहीं आर्टिकल बताओ, वो आर्टिकल क्या था? तो आर्टिकल सबसे पहले बताया पलक ने, किसी और ने बताया हो तो मैं ध्यान नहीं कर पाया, लेकिन मैं पलक का ही कमेंट्स देख पाया हूं। सबसे पहले पलक ने बताया वो आर्टिकल था 331। एकदम बिल्कुल सही जवाब है, वो आर्टिकल 331 ही था। चलिए इसके बाद अगर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, और वो अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर ये कि बच्चों अगर आपसे सवाल पूछे कि हमारे इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे, तो आपको ये बताना है इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे। बोलो भैया। तो इंडिया में जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1951, देन 1952। बच्चों आपको ये बता, देखिए मैं हमेशा वो आपसे पूछ रहा हूं जो आपको पढ़ा चुका हूं, और अगर आप उन्हें भी नहीं बताओगे इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जरा मेरी बात का जवाब दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। बताइए बच्चों, पहला सवाल है जो आप जानते भी हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में आता है? रीसा, ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में आता है? हेल्थ बेटा कुछ ठीक है पहले के मुकाबले। ज्वाइंट सेशन 108 में। अच्छा ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है ये बताओ? ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज्वाइंट सेशन आज तक भारत में कितनी बार आ चुका है? ज्वाइंट सेशन भारत में आज तक कितनी बार आ चुका है? तो 3 बार, 1961, 1978 और 2002, 3 बार आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। आपको डायरेक्ट इलेक्शन का एक एग्जांपल देना है। आपको डायरेक्ट इलेक्शन का एक एग्जांपल देना है।
डायरेक्ट इलेक्शन। अरे बच्चों डायरेक्ट इलेक्शन ग्राम प्रधान, एमपी, एमएलए, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट वे के दो एग्जांपल दीजिए, इनडायरेक्ट वे। अगर मैं इनडायरेक्ट वे की बात करता हूं तो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इन सब का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है ना। इन सब का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, और मैं आज आपके सामने लोकसभा और राज्यसभा, एक तरफ होगी लोकसभा और एक तरफ होगी राज्यसभा, आपको साथ के साथ क्लियर करूंगा। तो क्या तैयार हो आप बच्चों? एक बात और ध्यान रखना, लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, एक बात और ध्यान रखना, जो भी लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं जिन्हें हम स्पीकर बोलते हैं, वो लोकसभा मेंबर में से ही किसी एक को चुना जाता है। ध्यान रखो, जो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं बच्चों, वो यहीं से 543 में से ही चुनकर एक को स्पीकर बनाया जाता। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। तो पहले कौन थे? सबसे पहले जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में कौन है, तो भैया वो है ओम बिरला, क्योंकि जब तक नए चुनकर नहीं आते, जब तक आपको ओम बिरला का ही आंसर देना है। लेकिन अगर मैं बात करूं राज्यसभा, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? अगर राज्यसभा में टोटल मेंबर की बात करूं तो है तो 250, लेकिन प्रेजेंट में आपके 245 हैं। भाई प्रेजेंट में कितने हैं? अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो 245 है। इन 245 में से ही राज्यसभा अध्यक्ष चुना जाता है। क्या यस या नो? क्या ये जो 245 है, इनमें से ही राज्यसभा अध्यक्ष चुना जाता है? यस या नो? बस ये जवाब आपको देना है। तो दोस्तों आपका जवाब आना चाहिए नो, आपका जवाब आना चाहिए नो, नेवर। ध्यान रखना, ये सवाल एमटीएस में आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा जो भी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कल भी पढ़ाया था आपको, परसों सॉरी, जो भी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इसके हमेशा चेयरमैन होते हैं। क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्य हैं? आप बताओ, आप बताइएगा, क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्य हैं? आप बताओ, नहीं है ना। तो सवाल क्या पूछा गया था पेपर में? उस सभा का नाम बताइए, पेपर में यह सवाल था, उस सभा का नाम बताइए जिस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य ही नहीं होता है, उस सभा का सदस्य ही नहीं होता है। बच्चों वो कौन हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? हमेशा उपराष्ट्रपति होता है, हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो अब तो ये डाउट क्लियर नहीं रहेगा, अब तो क्लियर हो गया ना। देखिए आपसे एक सवाल पूछता है कि उस सभा का नाम बताइएगा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है। बस ये बात आप याद रखिएगा, हमेशा वाइस प्रेसिडेंट। और आपसे पूछे सर, एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो सवाल क्या है? सवाल ये कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना हो तो एज कितनी होनी चाहिए? अंकित राणा ये बताओ, अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो एज कितनी होनी चाहिए? सर आपने बताया था कि लोकसभा का मेंबर बनेंगे तो एज आपको बता दो सर 25 ईयर, आपने कहा था। भाई लोकसभा का मेंबर बनोगे तो 25। ये गधो क्या तैयारी है तुम्हारी, सारे गलत जवाब दे रहे हो। भाई अगर लोकसभा का मेंबर बनोगे 543 में जाओगे तो 25 ईयर, अगर राज्यसभा में जाओगे तो राज्यसभा में 30 ईयर। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए और राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, जरा बता सकते हो? दोनों की एक साथ, कोई बच्चा जवाब दे सकता है कि यहाँ लोकसभा चेयरमैन की कितनी एज होनी चाहिए और राज्यसभा चेयरमैन की कितनी एज होनी चाहिए, जरा बताओ। दोस्तों आपका चालान कट चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ एज 25 वर्ष होती है और ये ध्यान रखना ये 35 वर्ष होती है। अरे एक बात बताओ दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी एज चाहिए? सर वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो 35 चाहिए और लोकसभा के लिए तो 25 चाहिए ना, क्योंकि जो लोकसभा का चेयरमैन बनेगा वो इन्हीं 543 में जाएगा, और 543 में जाएगा तो ये 35 ईयर नहीं होगी, 25 ईयर होगी। तो ये 25 ईयर और ये 35, क्योंकि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे उनकी कितनी एज होगी? 35 ईयर। कैसी बात करते हो यार, आपका चालान कट गया, मोए मोए हो गया तुम्हारा। क्या लिखते हैं बच्चे ये मोए मोए, कट गया ना चालान। अब जरा एक बार एज लिख लो, किस किस की पूछता है आपसे, तुम तो भैया अच्छे से मेरा चालान कटवा दोगे। एज देखो किस किस की पूछी जाती है, देख लो जरा एज, फिर गलती करोगे तुम।
एज सुन लो, एज सबसे पहले पूछी जाती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की एज कितनी होती है, लिखते रहो, अगर पता हो तो तुम्हें लिख दो। 12 की एज पूछी जाती है, मैं 12 की पूछ रहा हूं, लिखो जरा। वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद आप लिखिए गवर्नर, इसके बाद लिखो आप एमपी लोकसभा के, एमपी राज्यसभा के, इसके बाद लिखो आप पीएम सीएम, मतलब पवन मोरल मत समझ लेना, यहाँ प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट एमएलए, एमएलसी और ग्राम पंचायत, वोटर, ये 9 एज पूछी जाती है बस पेपर में आपके। 11 एज है बच्चों जो पेपर में आती हैं। इन 11 को देख लो किसकी ठीक है। अनुराग कुमार आपकी सारी ठीक है बेटा, एक गलत है बस आपकी। अनुराग आपकी एक गलत है, एक नहीं 2 गलत है, सॉरी। सर जी हिंदी में लिखो, इन्हें क्या हिंदी में लिखो रिसु? इसे राष्ट्रपति बोलते हैं, इसे उपराष्ट्रपति बोलते हैं, इसे राज्यपाल बोलते हैं, इसे सांसद बोलते हैं। ये लोकसभा के सांसद, ये राज्यसभा के सांसद, ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये विधायक, ये भी विधायक, ये ग्राम पंचायत और ये आपका वोटर। दोस्तों मैच कर लेना किसके कितने ठीक थे, देखो जरा मैच कर लो। तो बच्चों प्रधानमंत्री बनने के लिए बाद में बात करेंगे, पहले राष्ट्रपति देख लो 35 साल, उपराष्ट्रपति 35 साल, बच्चों गवर्नर 35 साल, तीनों की सेम एज हो गई। अगला देखिए, अगर लोकसभा के एमपी बन रहे 25 साल, राज्यसभा के बन रहे 30 साल, है ना, पीएम बन रहे हो तो कम से कम 25 साल, सीएम बन रहे हो तो कम से कम 25 साल, ठीक है भैया। अगला एमएलए बन रहे हो तो 25 साल और एमएलसी बन रहे हो तो 30 साल, ग्राम पंचायत 21 साल और वोटर 18 साल। बच्चों यही 11 एज हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं, बस इससे अलग और किसी की एज नहीं पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। आप में से किसके 11 में से 11 ठीक है, जरा बताना। सर जी 11 एज आपने पूछी है, 11 की 11 ठीक हो गई है। सिर्फ यही 11 आते हैं पेपर में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमपी लोकसभा के, एमपी राज्यसभा के। और बच्चों आप, सर जी गवर्नर बनने के लिए क्या एज होती है, तो लिख तो रहा गवर्नर बनने के लिए एज 35 साल होती है। तो दोस्तों आप जब पढ़ाई करो ना और कोई डाउट बने तो गलगल पूछ लिया करो यार, साथ के साथ पूछ लिया करो। चलो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। आज मुझे आपको पढ़ाना क्या है बच्चों, आज मैं आपको बता दूं सबसे पहले, एक साथ आपको पढ़ाऊंगा लोकसभा और राज्यसभा, कुल इस डायग्राम से आपको पढ़ाऊंगा। पहले ये बताओ कि या ये दोनों पेज आपके क्लियर है लगभग लगभग, ये दोनों पेज आपके लगभग लगभग क्लियर है, बोलो यस या नो, कि यहाँ कितने मेंबर हो सकते हैं, यहाँ कितने मेंबर। एमएलसी क्या होता है, एमएलसी होता है मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। ये दोनों पेज आपके लगभग लगभग क्लियर है बच्चों, ये पीडीएफ मैं आपको कल दे भी चुका हूं, अब तो बात सिर्फ समझाने की है, ठीक है। देखिए बस एक बात और याद रखना कि भैया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद का जो निम्न सदन बोला जाता है वो किसको बोलते हैं, वो लोकसभा को बोलते हैं। और अपर हाउस किसको बोलते हैं, वो राज्यसभा को बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब एक बच्चा सुबह उन्होंने पूछा सर प्रसाद की क्या एज होती है, मैं समझा ही नहीं बेटा, ये आपने लिखा क्या है, मैं समझ ही नहीं पाया आपने लिखा क्या है। अच्छा पार्षद आप लिखे हो ना, आप ठीक लिखे हो, पहले गलत लिखे थे बेटा। पार्षद की अगर मैं बात करूं तो 21 ईयर होती है। चलिए ठीक है बाबू, चलिए अगला देखिए। सर जी राज्यसभा के करंट मेंबर कितने हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं बच्चों, 245। आप जानते हैं कि लोकसभा में 5 साल के लिए, यहाँ 6 साल के लिए, ये भी आप याद रखना। अब यार अंकित आप बार बार एक ही सवाल पूछोगे कि सर राज्यपाल की कितनी एज होती है, तो लिख तो रहा है, लिख तो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा तो है राज्यपाल की एज। भैया गवर्नर जो कहते हैं वो लो यार, गवर्नर को ही राज्यपाल कहते हैं मेरे भैया, आप समझ जाओ, एक ही बात को पूछ रहे हो। सर जी एमएलए क्या होता है, एमएलए विधायक होता है,
एमएलए जो होते हैं वो विधायक होते हैं, जिन्हें हम लोग मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। क्लियर होगी बात? मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, ये क्लियर होगी चीजें। एमएलसी क्या होता है सर? ये भी विधायक होते हैं। सर जी वोटर में क्या लिखा है? वोटर में लिखा है मैंने 18 साल। वोटर कौन है? वोटर हो आप लोग, वोटर है मैं आपको बता दूं, आप लोग। एडवोकेट दामनी, आप ही समझाओ इनको। अरे वोटर का मतलब है आप वोट डाले नहीं जाते। सर एमएलए कहाँ काम करते हैं? लो भैया, एमएलए कहाँ काम करते हैं? आपके क्षेत्र में कोई विधायक नहीं है? ग्राम पंचायत में क्या लिखवाए हैं? ग्राम पंचायत में मैंने लिखवाई 21 ईयर। यार हद करते हो, छोटी छोटी चीजें पूछते हो, छोड़ो। अगले पॉइंट पर आता हूं। ये वाला पॉइंट हर किसी बच्चे का क्लियर होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे को अब दोबारा पूछना पड़ेगा। लोकसभा में कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा में 6 साल का होता है। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ मैं अभी घर से पढ़ा रहा था, आज मैं ऑफिस में हूं, इसलिए आपको ऑडियो वीडियो बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही होगी। हाँ सब कुछ है नहीं है? सर जी एमएलए और एमएलसी में क्या डिफरेंस होता है? बेटा एमएलए जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाते हैं, एमएलसी जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने जाते हैं। बस बात खत्म हो गया। और एमएलए के लिए तुम ही तो वोट करते हो, नहीं करते क्या? चलो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां ये समझाने वाला पॉइंट है, सारा इसे समझिएगा। दोस्तों राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे, बोलो यस या नो? दीपांशु ने पूछा सर एमएलए और एमएलसी की एज सेम क्यों नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद की एज सेम क्यों नहीं है, तो मुझे पढ़ा लेने दो बच्चों। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे और आर्टिकल क्या था? आर्टिकल था 331। आर्टिकल था 331। इसे कब खत्म किया गया बच्चों? इसे कब खत्म किया गया? इसे कब खत्म किया गया? तो इसके लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया 2020 में, और इनका जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया। इनका जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया बच्चों, ये बात आप याद रखना। बात क्लियर होगी बच्चों? अगला है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मतलब आप जानते हैं कि राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? ये बताओ, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? मैं किसी के क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, बाद में बात करना। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने? सर राज्यसभा में टोटल होते हैं 250, लेकिन प्रेजेंट में 245 हैं। इन 245 में से जो 12 मेंबर होते हैं और 233 मेंबर, इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। इन 12 को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आप एक बात बताओ, क्या सचिन तेंदुलकर ने कभी चुनाव लड़ा था? निकिता राणातवन, आप पहली बार आई हैं क्या गुड़िया? आप पहली बार आई हैं क्लास में क्या? आप एक बात बताओ, सचिन तेंदुलकर ने कभी चुनाव लड़ा? नहीं, वो फिर भी सांसद बन गए। अगर वो सांसद बन गए इसका मतलब ये कि उन्हें राष्ट्रपति चुन सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो मुझे भी चुन सकते हैं, मुझे डायरेक्ट सांसद बना सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं कला, साहित्य, समाज सेवा या विज्ञान, अगर आप मेरे प्यारे साथियों आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस, इनमें से किसी एक से जुड़े हैं तो आपको राष्ट्रपति बिना चुनाव लड़े ही सांसद बना सकता है। बात क्लियर हो गई? अब एक बच्चा सुनील काफी टाइम से कह रहा है सर टेक्निकल टीम का नंबर भेज दो। क्यों भेजूं भैया मैं नंबर तुम्हारे पास? पहला सवाल। और टेक्निकल नंबर मेरे पास क्यों होगा? ना तो मेरे पास है ना मैं आपको भेज सकता हूं, ये अथॉरिटी मेरे को नहीं है ना। कोई बात नहीं लिखिता, तो मैं क्लास के बाद में बताऊंगा मेरी प्यारी छोटी गुड़िया, ठीक है। जितने प्यारे भाई और बहन जो पहली बार आए हैं, जिनको नहीं पता क्लास कैसे मिलती है, क्लास के बाद में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना कि जो व्यक्ति 12 होते हैं उन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। अब जैसे मान लो मैं पवन मोरल हूं, राष्ट्रपति को लगा भी पवन बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, दुनिया में इससे कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता, तो राष्ट्रपति मुझे चाहे डायरेक्ट सांसद बना सकते हैं, कोई चुनाव नहीं होगा। चलो इसके बाद अब आपके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पढ़ाने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये वाला
बेटा ज्वाइंट सेशन क्यों आता है, क्या आपको मैं समझा चुका हूं पहले? सोनू भैया मैं बाद में बताऊंगा, ये बताओ जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, क्या मैं आपको ये बता चुका हूं ज्वाइंट सेशन क्यों आता है? बता चुका हूं आपको? यस, सबका जाते जस लिखिए या नो लिखिए ताकि मैं दोबारा आपको बता सकूं। यस, बता दिया तो बात खत्म। यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाए, उस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए अमिताभ यादव जी ये बुलाया जाता है। मैं आज से नहीं लिखूंगा आज, ठीक है? दोबारा से बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ जरा एक बार। सुनील भैया मेरे पास टेक्निकल टीम का नंबर नहीं होता है, आप समझो ना। आ जाओ एक बार, मैं फिर से बता देता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर बात की जा रही है ज्वाइंट सेशन की, चलो मैं लिख के ही पढ़ाता हूं। वैसे मेरे हाथ में चोट लगी हुई है बच्चों, और कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोशिश करूंगा लिख के समझाने की। अगर मैं ज्वाइंट सेशन की बात करता हूं तो अमिताभ यादव यहां आ जाओ। ज्वाइंट सेशन है क्या? ज्वाइंट सेशन की अगर मैं बात करूं, इसे बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल नंबर 108 में ये आता है। आर्टिकल नंबर 108 में ये आता है क्या ज्वाइंट सेशन? दोस्तों ज्वाइंट सेशन ये है, अमिताभ अगर मैं बात करूं कि हमारे भारत में कानून कौन बनाता है, ये बताओ। हमारे भारत में सारे रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, ये आपने बताना है। हमारे भारत में जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो आपका जवाब आ गया सर पार्लियामेंट। क्या आ गया? पार्लियामेंट। अब जरा देखते हैं पार्लियामेंट आपकी बात सही है या गलत है। देखो, जिनका पहले हो चुका वो भी देख लो। यहां पे लोकसभा है, यहां पे राज्यसभा है, यहां प्रेसिडेंट है। जो बच्चा आज पहली बार आया वो भी ध्यान से देखे दोस्तों। हमारे भारत में सारे रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? तो हमारे भारत में कौन रूल रेगुलेशन बनाता है? तो दोस्तों पार्लियामेंट। हमारे भारत में जो भी रूल बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है। कौन बनाती है? पार्लियामेंट। यानी कि हमारे भारत में जो भी रूल बनते हैं सारे संसद बनाती है। अब बच्चों हुआ क्या, मान लो मेरा नाम पवन मोरल है और मैं सांसद हूं। बच्चों मुझे वोट डालोगे? अमिताभ यादव मुझे वोट डालोगे? गौरव दीक्षित, प्राची द्विवेदी, रोहित कुमार, गौरव दीक्षित, मनोज, अंजलि, मुझे वोट करोगे? बोलो यस या नो। चलो ठीक है, आपने मुझे वोट करा और मुझे आपने लोकसभा में पहुंचा दिया। एक कह रहा जी नहीं करूंगा, तो मत करना, मैं कौन सा तुम्हारी वोट से हार जाऊंगा? मुझे क्या चुनाव लड़ना है? मैं तो आपसे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे पूछ रहा हूं यार। अरे मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। अभी तुमसे ही कहूंगा कि हाँ वोट करोगे। देखो जरा अभी, अब मैंने चुनाव लड़ा, मैं जीत गया, और मैंने चुनाव लड़ा बीजेपी पार्टी से। किससे चुनाव लड़ा? बीजेपी से। जब मैं जीत गया तो भैया अब मैंने उनके सामने कहा, मैंने कहा अपने सदन में जाके लोकसभा में कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उन सबको इंस्पेक्टर बना दिया जाए बिना पेपर के। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बच्चों, कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा और वो पढ़ रहा है फिलहाल में, उन सबको इंस्पेक्टर बना दो। अब बताओ मुझे बनाओगे सांसद नहीं बनाओगे? आप बताओ, अब तो तुम नो बोल ही नहीं सकते, अब तो तुम यस बोलोगे कि हाँ गुरुजी बना दो। दोस्तों मेरी इस बात को लोकसभा में पास कर दिया गया क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं था और लोकसभा पूरे अपने सत्ता में थी। इस बात को बच्चों लोकसभा में पास कर दिया गया। अब हमारे देश में कोई भी कानून जब बनता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाता है। पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा ने फेल कर दिया। ने कहा नहीं, आपने पढ़ाए हो या कुछ भी पढ़ाए हो, पहले इनका पेपर लो। अब बच्चों मैंने पास करा, इन्होंने फेल करा, फेल करा, पास करा, फेल करा, पास करा, तो दोनों सदनों में क्या हो गया? आपस में लड़ाई हो गई। क्या होगी बच्चों? लड़ाई होगी। यहां पे क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया बच्चों, बहुत तगड़ा, यानी कि विवाद हो गया। जब विवाद हो गया तो मैं डायरेक्ट किससे जाके मिला? राष्ट्रपति से। मैंने कहा महोदय एक छोटा सा काम है हमारा और उसको लेके लड़ाई हुई हुई है लोकसभा और राज्यसभा में। तो राष्ट्रपति बोलते हैं इस विवाद को खत्म कर देता हूं, ज्वाइंट सेशन बुला लेता हूं। क्या बुला लेता हूं? क्या बुला लेता हूं? ज्वाइंट सेशन बुला लेता हूं। ज्वाइंट सेशन का मतलब दोनों सदनों को एक साथ बुला लेता हूं। अब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाएगा, और जिसकी ज्यादा वोट हो जाएंगे वही जीत जाएगा। हाँ,
जिसकी ज्यादा वोट हो जाएंगे वही जीत जाएगा। तो लोकसभा को इसमें ज्यादा पावर होती है क्योंकि लोकसभा के पास में मेंबर ज्यादा होते हैं, लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं। तो आपसे सवाल यही पूछता है कि ज्वाइंट सेशन क्यों बुलाया जाता है। आपका आंसर आ गया होगा कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है दोनों सदनों में डिस्प्यूट होने पर। जब लोकसभा और राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाए तो इसे बुलाया जाता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। आज तक इंडिया में कितनी बार बुलाया गया? 3 बार, 1961, 1978 और 2002। ये आपको याद रखना होगा। आज तक भारत में इसको 3 बार बुलाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। भारत में 3 बार इसको बुलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अब आप शायद इसे समझ गए होंगे। अगला देखिए, सर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई बुलाने का काम तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, भाई कॉल कौन कर रहा है? एक तरीके से कॉल तो कर रहा है बच्चों राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहा है इसकी? अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर। कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर। और अगर लोकसभा स्पीकर ना हो तो, अगर लोकसभा स्पीकर ना हो तो सर जी कितनी बार पास फेल हो सकता है? इसका कोई लिमिटेशन नहीं है ललित। अगर लोकसभा स्पीकर ना हो तो जो भी लोकसभा में सीनियर मेंबर होगा वो चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। तो क्या अब इसको लिखने की आवश्यकता है? इसको लिखने की आवश्यकता है? क्या इसको लिखने की आवश्यकता है अब बच्चों कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे? अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसका अधिकारी होगा। आवश्यकता थोड़ी ना, उपाध्यक्ष भी आ सकता है, यहाँ पे सीनियर भी आ सकता है, ध्यान रखना, सीनियर मेंबर ऑफ लोकसभा। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि क्लास को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनिटर बनाया जाता है, उसी तरीके से लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनिटर बनाया जाता है जिसको हम लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। और हमारे भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था जीवी मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर मैं डिप्टी चेयरमैन की बात करता हूं, डिप्टी स्पीकर की बात करता हूं, तो उनका नाम था अनंत शेनम। अगर प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर की बात करूं तो कौन है? सर जी लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में? गौरव दीक्षित 93। मैं खुद बढ़ा दूंगा सारी चीज। सर मैं हूं मेरठ से, अंकित राणा। ठीक है भाई, मेरठ से हो तो अच्छी बात है, मैं खुद मेरठ से हूं। कितने बच्चे मेरठ से हैं जरा बताएंगे? मेरठ से कितने बच्चे हैं? लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर, यस। देखो मेरठ इतना बड़ा शहर है लेकिन वहां से एक बच्चा है सिर्फ। उत्तर प्रदेश का एक बहुत जबरदस्त वाला आपका जिला है, लेकिन वहां से एक या दो ही बच्चा है। चलिए, अच्छा कई सारे बच्चे हो, चलो ठीक है, पढ़ते रहो। और मैं मेरठ आता रहता हूँ, आपसे मिलूंगा आपके सिलेक्शन के बाद। मैं गंगानगर रहता हूँ, आपसे मिलूंगा जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा सब बच्चों से। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप सबका सिलेक्शन हो। बच्चों आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं तो क्या दोगे? अगर आज मांगता हूं तो कुछ दोगे? बच्चों आज मैं आपका सिर्फ 1 घंटे का समय मांगता हूं। आज मैं आपका 1 घंटे का समय मांगता हूं। उस घंटे के समय में ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई कहानी सुनाना चाहता हूं, नहीं। मैं आपको इतना बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको 1 घंटे की क्लास आज 12 बजे, आज 12 बजे आप मेरे साथ आओगे और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक बच्चों मैं आपको ऑस्कर अवार्ड कराऊंगा। ऑस्कर अवार्ड कहां पर? रेलवे अड्डा पर, रेलवे अड्डा 24/7 पर। तो क्या अपने जीवन का आज 1 घंटा मेरी क्लास को दोगे? यूट्यूब पर होगी। सर जी टाइम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आप टाइम नहीं है तो चलो अगली बात। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। हमारे भारत में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि बच्चों हमारे भारत में जो पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए सर? 1951 और 1952 में हुए थे, 51 और 52। लेकिन पहला सेशन कब हुआ था? गौरव बिल्कुल आऊंगा। अगर पहला सेशन आपसे पूछे लोकसभा का पहला सेशन तो 13 मई 1952 में हुआ था, 13 मई 1952 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपके लिए ये। बच्चों आप एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम स्कूल ना गए हो और तुम्हारा टीचर ने नाम काट दिया हो? आप बताओ बच्चों, ऐसा हुआ है कभी कोई कि तुम स्कूल ना गए हो
2 दिन 3 दिन और टीचर ने तुम्हारा नाम काट दिया हो। बच्चों एक बार क्या हुआ, हाँ, आप विश्वास मानिएगा इस बात का, मैं स्कूल नहीं गया। जब स्कूल नहीं गया तो टीचर ने मेरा नाम काट दिया। अब मुझे हो गए 4 दिन क्योंकि मुझे फीवर था। अब मैंने एप्लीकेशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि स्कूल हमारा था। अब आप सुनना ज़रा, कहानी बड़ी इंटरेस्टेड थी। स्कूल हमारा है, लेकिन भैया हमारा नाम कट गया। हमारा क्या, ताऊ जी मैनेजर थे, तो हमको लगा कि यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है। हम स्कूल गए तो उनसे बोला नाम कट गया, पापा को बुलाए। मैंने कहा ताऊ जी को बुला लाऊं? बोले क्यों? मैंने कि मैनेजर तो वही है। बोला ठीक है, आपका नाम जुड़ गया है। तो उसको पता नहीं था उस समय पे, जो हमारा वहाँ क्लास टीचर था, तो मेरा नाम कटा था एक बार, मुझे आज भी याद है। मैं 4th क्लास में था उस समय, और मेरा उन्होंने सर ने नाम काट दिया था। रा लेकिन हमारे स्कूल का नाम था एपीएस। उसके बाद हमारा फिर नाम कटा नहीं। उसके बाद हम सोचे यार, अगर हम ही रूल रेगुलेशन तोड़ेंगे तो फिर दूसरा कौन तोड़ेगा? अगर मैं ही रूल रेगुलेशन को तोड़ूंगा तो फिर दूसरा भी तोड़ेगा बच्चों, ठीक है? तो इसलिए कभी रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है, मैं सबका प्रिय रहा, चाहे कोई सर हो, मैम हो, जहां भी रहे हम सबसे आगे रहे आज तक। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं। अगला देखिए, अगर मैं अगले पॉइंट की आपको बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी सारी जो पढ़ाई की है वो मेरठ में एक कॉलेज है, एनएस कॉलेज, नानक चंद एंग्लो संस्कृति महाविद्यालय, मैंने सब पढ़ाई वहीं से की है। सर जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बेटा मेरी क्वालिफिकेशन से कोई मतलब मत रखो आप, लेकिन इतनी है कि आपको वेल सेटिस्फाइड कर सकता हूं, ठीक है? चलो दानिश भैया, आऊंगा आपके सिलेक्शन के बाद। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट ये है कि अगर हमारा नाम 3 दिन में काट दिया गया, या तो मुझे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी या फिर नाम काट दिया जाएगा। अब आपको बता दूं, लेकिन क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या इनका भी नाम काटा जा सकता है पार्लियामेंट से? आप बताओ, क्या इनका भी नाम काट सकते हैं? धीरज कुमार पांडे, थोड़ा सा वेट करो, इनका भी तो नाम काट सकते हैं। मान लो ये आए ना 2 महीने 3 महीने तक, बच्चों ध्यान रखना, अगर ये 60 दिन तक, कितने दिन तक बिना बताए बाहर घूमने चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए, जब ये 61वें दिन आएंगे तो इनका नाम कटा मिलेगा, इनका नाम कटा मिलेगा। और जब नाम कट गया तो इनकी सीट खाली हो गई, नाम कट गया, इनकी सीट खाली हो गई। और खाली होने पर जो चुनाव होगा वो कौन सा होगा? खाली होने पर जो चुनाव होगा वो कौन सा होगा? बच्चों अगर सीट खाली हुई तो वहां होगा फिर सब इलेक्शन, वहां पर क्या होगा? वो होगा सब इलेक्शन। समझ गई बच्चों? वहां पर होगा सब इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा। मिड टर्म इलेक्शन तो तब होता है जब सरकार गिर जाइए हो। यहाँ सरकार थोड़ी गिरी है, यहाँ पे तो एक आदमी गिरा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट, चलो दोस्तों अब ये देखिए, क्या इसको पढ़ने की आवश्यकता है? क्या इसको पढ़ने की आवश्यकता है? इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिमाइंस एब्सेंट फॉर 16 डे विदाउट इंफॉर्मेशन द हाउस, देन हीज मेंबरशिप विल बी टर्मिनेट। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक नहीं आएगा या बिना बताए गायब रहेगा तो उसको बच्चों टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसको क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब जरा अगले पॉइंट पर आइएगा, इस पॉइंट को पहले आप पढ़ो जरा एक बार, फिर मैं इसको समझाऊंगा। पहले आप पढ़ो, विक्रम भैया पहले इसे पढ़ो फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसे पढ़िएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। दीसू मावी, कहां से हो बहन जी आप? बोलो भाई, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरठ, ओके मेरी प्यारी बहन, खुश रहो। आप मुझे ये बताइएगा कि ये समझ आ गया, नहीं आया? अब जरा मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं बच्चों। मेरा नाम पवन मोरल, मेरा नाम पवन मोरल है बच्चों। मेरा नाम ना पता हो तो नाम सुन लीजिएगा, मेरा नाम पवन मोरल है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता हूं, ना बोलता हूं, ना कुछ उसको ज्यादा बोलता हूं। मैं सबसे प्यार से बातें करता हूं, इसलिए सब लोग पवन मोरल को प्यार करते हैं, आप भी, मैं भी। और बच्चों क्या हुआ, मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला लोकसभा से। अभी हमारे मेरठ में वो व्यक्ति चुनाव लड़े हैं जो कभी रामायण में राम जी बने थे, अरुण गोविल जी। दोस्तों अब क्या हुआ, तो मैंने लोकसभा में जो चुनाव लड़ा तो मैं जीत गया, मैंने लोकसभा में चुनाव लड़ा तो मैं जीत गया बच्चों, मैं यहाँ पे विनर रहा। मुझे राज्यसभा में भी चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसी समय पर मैं वहां पर भी विनर रहा। अब आप एक बात बताओ, क्या एक व्यक्ति एक समय में
2 सीटों पर एमपी रह सकता है? क्या एक व्यक्ति एक समय पर, आप उनको जिता रहे हैं? हाँ बिल्कुल जीतेंगे वो। तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या ऐसे समय में बच्चों एक व्यक्ति 2 जगह रह सकते हैं? नहीं। अब मुझे क्या करना होगा, 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी होगी। किसको? मुझे 10 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी। किसको? इलेक्शन कमीशन को। किसको देनी होगी? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। अगर मैं 10 दिन के अंदर नहीं बताता हूं तो दोस्तों ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो बड़ी वाली सीट है वो खत्म हो जाएगी। बड़ी वाली सीट अपने आप खाली हो जाएगी। और बड़ी सीट होती कौन सी है दोस्तों? ये जो लोकसभा होती है इसे लोअर हाउस बोलते हैं, इसे लोअर हाउस बोलते हैं। और ये जो आपकी राज्यसभा होती है इसे अपर हाउस बोलते हैं, इसे अपर हाउस बोलते हैं। मतलब ये हमारा एक निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। तो बड़ी वाली सीट कौन सी होती है? बड़ी वाली होती है अपर हाउस। ये वाली सीट अपने आप खाली हो जाएगी, ये वाली सीट खाली हो जाएगी। या तो 10 दिन के अंदर अंदर बता दो कि मुझे कहां रहना है। अगर नहीं बताता हूं तो बड़ी वाली सीट खाली हो जाएगी। और लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी कौन सी होती है? तो बच्चों वो होती है जो राज्यसभा की सीट खाली होती है। बात क्लियर होगी? दिशु समझ आ गया बेटा? गौरव कह रहे हैं मैं तो लोकसभा वाली सीट लूंगा। तुम्हारी मर्जी है, आप कोई सी भी ले लेना, लेकिन क्लियर हो गया? चलो, तो अब आपको ये पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, ये वाला पॉइंट पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना? सर दोनों सीट मिलना आसान होता है क्या? अरे आसान तो नहीं होता विनय प्रधान, सिर्फ आपको समझा तो दूं। ऐसा हुआ है बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार हो चुका है ऐसा भारत में। आसान होता है। अब जरा ये पढ़िएगा, इसे पढ़ो जरा एक बार। सर प्रज्ञान कैसा है? ठीक है बेटा, इसे पढ़ो, पहले पढ़ो जरा एक बार। बेटा दोनों में तो नहीं रह सकते आप। हो गया? अब सुनो, क्या दोनों सीट एक बार मिल सकती है? हाँ बिल्कुल मिल सकती है। अब आ जाओ जरा मैं समझाता हूं। अब क्या हुआ बच्चों, अपना ही नाम लिखूंगा बार बार, क्योंकि तुम्हारा नहीं लिखूंगा। मेरा नाम पवन मोरल है, ठीक है, मेरा नाम पवन मोरल है बच्चों। मैंने वोटिंग की, वोटिंग पर बच्चों हुआ क्या, अब मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। मतलब मुझे एमपी का भी चुनाव लड़ रहा हूं और एमएलए का भी चुनाव लड़ रहा हूं। एमएलए मतलब होता है विधायक, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। और दोस्तों यहां होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये होते हैं सांसद और ये होते हैं विधायक। दोस्तों अब लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरठ की जनता ने मुझे कैंट से तो विधायक बना दिया और बच्चों मेरठ लोकसभा से मुझे सांसद बना दिया। अब दोस्तों आप ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, मुझे क्या कर दिया, मुझे लोकसभा में मेंबर बना दिया और मुझे कैंट से क्या बना दिया, मुझे दिशु आप कहां से हो बेटा? ये मेरठ में कहां से हो आप? मैं वहीं का नाम लेता हूं एक बार तो आप जल्दी समझोगे ना। मेरठ में कहां से हो? किसी गांव से हो? गंगानगर? काहे मजाक कर रहे हो, हमको तो गंगानगर रहते हैं। चलो, तो मेरा कहने का मतलब ये था। अब बच्चों मुझे, चलो ठीक है, हम अपने मेरठ की बात कर रहे हैं, मेरठ कैंट से। रिनू मैं मेरठ कैंट की बात करता हूँ। मेरठ कैंट से क्या हुआ, हमको सांसद बना दिया, ओ सॉरी विधायक बना दिया और यहाँ हमको सांसद बना दिया। अब क्या एक मेंबर, आप बताओ, क्या एक मेंबर सांसद और विधायक एक साथ रह सकता है? आप बताओ, एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता ना, तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर 14 दिन के अंदर नहीं छोड़ी, कितने दिन, 14 दिन के अंदर नहीं छोड़ी, तो बड़ी वाली सीट खाली हो जाएगी। अब जरा बताओ, विधायक बड़ा होता है, सांसद बड़ा होता है? अब जरा बताओ, विधायक बड़ा होता है या सांसद बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं सर, सांसद बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली सीट खाली हो जाएगी। अरे सांसद बड़ा होता है और विधायक छोटा होता है, तो ये वाली सीट खाली हो जाएगी। अगर तुमने कहा नहीं जी मैं तो विधायक की सीट छोड़ रहा हूं, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप सांसद रहो। लेकिन अगर तुमने नहीं बताया, मान लो तुम सांसद भी बन गए, विधायक बन गए और तुम घूम रहे हो बाहर,
तो 14 दिन के अंदर बड़ी वाली सीट खाली जाएगी। तुम आओगे यार मैं तो विधायक रह गया, हाँ मैं तो विधायक रह गया। सर अगर हमें 2 जगह सिलेक्शन हुआ हो तो एक ही जगह रहोगे विनीता, 2 जगह नहीं जा सकते। सर जी मेरठ की लड़की की कहानी याद है सर जी। मेरठ की लड़की की कहानी, कौन सी कहानी बता रही हो पूजा आप मुझे? याद तो जरूर होगी लेकिन आप बताओ ना कौन सी कहानी बता रहे हो। अगला देखिए, ये खत्म हो गया, चीज समझ आ गई, ये समझ आ गया ना बहुत अच्छे से, ये क्लियर हो गया, ये समझ आ गया बच्चों, समझ आ गया। अगला देखिए, अगला पॉइंट है ये वाला, ये वाला जरा इसे पढ़ के बताना, ये बताना जरा बच्चों। गगन गोयल बेटा सवाल का जवाब दो, 30 मिनट बात करने में लगा रहे हो, आपको समझाओ नहीं क्या पीडीएफ से पढ़ा के आगे निकल जाऊं? बेटा मेरठ जो जाना जाता है वो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, स्पोर्ट्स में हमारी एक जगह पड़ती है मेरठ में, सूरज कुंड। ठीक है, आपको बता दूं कई बच्चे जानते हैं सर मेरठ क्यों जाना जाता है, तो मेरठ सूरज कुंड के लिए फेमस है, स्पोर्ट्स के लिए। अगला देखिए, अब सवाल आता है बच्चों ये वाला, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये क्या है, ये क्या है, आराम से सुनो। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो 10 दिन, अच्छा ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा था, बच्चों ध्यान से सुनो, आपको पता होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा था तो बच्चों 2 सीट से लड़ा था, याद है भूल गए? जब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा था तो 2 सीट से लड़ा था और नरेंद्र मोदी दोनों सीट से जीत गए थे, बोलो यस या नो? जीते थे। तो बच्चों उन्हें एक सीट पे रहना पड़ा, एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ी, यानी कि वो वाराणसी वाली सीट ले गए थे और अपनी जो गुजरात वाली सीट थी वो छोड़ दी थी। आपने देखा सोनिया गांधी 2 जगह से लड़ी, राहुल गांधी 2 जगह से लड़ा, एक व्यक्ति, और मान के चलो मैं ही अपनी बात कर रहा हूं, आज जब सारे एग्जाम्पल मैं अपने ही दे रहा हूं आपको, तो मेरा नाम पवन मोरल है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा नाम पवन मोरल, और हम बच्चों यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ भी लोकसभा का और यहां भी लोकसभा का। आखिर दोनों सीट खाली क्यों होती है वो भी तो समझाना पड़ेगा ना आपको, ये भी तो समझाना पड़ेगा। और बच्चों अगर मैं कपिल की बात करता हूं, कपिल तो मेरे भाई हम लड़े पहले कहां से, कैंट विधानसभा से, मैं पहले लड़ा कैंट से, लड़ा कैंट से, फिर एक सीट हमें मिल गई गंगानगर की तरफ से, गंगानगर की तरफ से एक सीट मिल गई। और दोस्तों मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ा, यहां भी एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं मैं और यहां पर भी एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं। बच्चों आप बताओ, ये लोकसभा की बात नहीं, मैं सॉरी ये जो बात कर रहा हूं मैं बच्चों, मैं अभी जो बात कर रहा हूं, सॉरी अभी जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि विधानसभा की, विधानसभा की, ये भी विधानसभा है, ये भी आपकी विधानसभा है, ये भी विधानसभा है। अब बच्चों एक बात बताओ, दोनों सीटों में कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, आप बता सकते हो क्या? दानिश ये बताओ इनमें कौन सी सीट छोटी है कौन सी बड़ी? दोनों इक्वल हैं, ये भी एमएलए है ये भी एमएलए है, यहां भी जीत गए यहां भी जीत गए। अब अगर तुमने 10 दिन के अंदर नहीं बताया ना, 10 दिन के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर, तो दोनों सीट खाली हो जाएंगी। और दोनों सीट खाली इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों सीट इक्वल होती हैं, दोनों सीट कैसी होती है, इक्वल होती हैं। अब मान लो यहां पर अभी तो मैं विधायक था, अभी सांसद का चुनाव लड़ता हूं। अब क्या था बच्चों, यहां से हम चुनाव लड़े, एक लड़े मेरठ से, मेरठ लोकसभा से, और एक लड़े हापुड़ अमरोहा से, अमरोहा से लड़ रहे कुंवर सिंह तंवर, है ना, अमरोहा से लड़ रहे बीजेपी से कुंवर सिंह तंवर, यहां से लड़ रहे अरुण गोविल जी, लेकिन मैं दोनों जगह अपने नाम कर लेता हूं, पवन मोरल। तो बच्चों मैं यहां भी एमपी का चुनाव लड़ रहा हूं, यहां भी एमपी का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा नाम पवन मोरल है और मैं दोनों जगह जीत गया, मैं दोनों जगह जीत गया। मान लो मैं यहां भी विनर रहा, मैं यहां भी विनर और मैं यहां भी विनर। अब बच्चों 10 दिन के अंदर अंदर बताना होगा, अगर 10 दिन के अंदर नहीं बता तो दोनों सीट खाली हो जाएंगी। क्यों खाली होती है ये बताओ आप, क्यों खाली होती हैं आप बता सकते हो क्या? सर अब से पहले तो आप एक सीट बताते थे, आज दोनों सीट क्यों बता रहे हो? दोनों सीट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिसू यहां दोनों बराबर हैं, ये भी एमपी है और ये भी एमपी है, आप समझ गए ना, ये दोनों सीट इक्वल हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसको हटा दिया जाता है, ये बात आपको याद रखना। और मैं उम्मीद करता हूं कि यार इतने आसान तरीके से मैं और नहीं समझाता कुछ भी जो मैं आज आपको समझा रहा हूं,
बाकी आपकी खुद की मर्जी है। ठीक है, आइएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देख लीजिएगा, लोकसभा में सर खाली होने पे कौन आता है वहां पे? आरती, मेरी छोटी गुड़िया। अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो वहां पे चुनाव होता है, और जो चुनाव होता है उसी को सब इलेक्शन कहा जाता है। खाली सीट किसको मिलेगी? दोबारा चुनाव होगा, समझ गए ना? और जो खाली चुनाव होता है उसको हम लोग उपचुनाव बोलते हैं। बात क्लियर हुई? अगला सवाल, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पे कुछ सीटें रिजर्व करके की जाती हैं, और कितनी सीटें? एसटी के लिए अगर मैं बात करता हूं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीटें रिजर्व रखी गई। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना रिजाइन करना चाहता है तो वो डिप्टी स्पीकर को करेगा, और डिप्टी स्पीकर करना चाहता है तो वो स्पीकर को करेगा। एक वर्ड यहां पे पढ़ लो, उसे हम लोग बोलते हैं कोरम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग बोलते हैं कोरम। इसे समझ लो जरा एक बार, इसे पढ़ लो जरा एक बार, ये कोरम क्या होता है? कितने बच्चों को समझ आ गया, कितनों को नहीं आया, वो भी एक बार ध्यान से सुन लो। कोरम क्या होता है आप जानते हैं? कोरम क्या होता है दोस्तों? कभी ऐसा हुआ है जब आप छोटे बच्चे थे, आज आपका स्कूल जाने का मन नहीं है, बारिश पड़ रही है, लेकिन जब भी कभी स्कूल जाने का टाइम होता था तो बारिश बंद हो जाती थी। ध्यान से सुनना, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं है, बारिश पड़ रही है, लेकिन जैसे ही स्कूल का टाइम हुआ बारिश बंद हो जाती थी, और मम्मी पीट पीट के स्कूल भेजती थी, स्कूल जाओ, स्कूल जाना पड़ेगा तुमको, स्कूल जाना पड़ेगा तुमको। भैया मम्मी बहुत पीटती थी उस समय की मम्मी बहुत पीटा करती थी। आज मम्मी नहीं पीटती हैं, आजकल की मम्मी तो फोन में बिजी रहती हैं, है ना? बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है तो चल ले फोन देख ले तू भी, मैं अपना बिजी हूं। लेकिन उस समय की मम्मी भाई साहब हमें बहुत पीटती थी, हमें, मुझे भी एक दो बार पीटा होगा जरूर, चाहे अब मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मुझे पीटा था। अगला देखिए, गणपूर्ति कोरम ये होता है कि मैडम क्या बोलती है, हम आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, आए कितने? 5, तो क्या मैडम तुम्हें पढ़ाएगी? आप बताओ, अगर मान लो तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, आए 5, क्या मैडम पढ़ाएगी तुम्हें? उस समय बेलन पड़े थे बच्चों में, तो मैडम नहीं पढ़ाई। मैडम कहते हैं काम करो यार, आज रिवीजन कर लो। तो लोकसभा की भी वही कहानी है। लोकसभा में कुल कितने मेंबर है? 543। और मान लो अगर लोकसभा में 20 मेंबर आ गए तो लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट होगी क्या? सेशन स्टार्ट होगा? आप बताओ, लोकसभा का सेशन स्टार्ट होगा? नहीं होगा ना, जब तक 1/10 नहीं आएगा। 1/10, 1/10 कितना होगा? इतना 53.3, लेकिन ये नहीं मानना, जब तक 55 मेंबर नहीं होंगे, जब तक बच्चों कोरम कंप्लीट नहीं होगा। ये होता है कोरम। कोरम होता है 1/10, कोरम होता है 1/10। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला सवाल, ये तो आप सब जानते हैं कि वोटर की आयु जो 21 साल थी उसे 18 वर्ष कर दिया गया, ये तो पता ही है सबको। अगला, और अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बस यहीं रुक जाओ, बस यहीं रुक जाओ सारे बच्चे। आप सभी को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप सभी के लिए, जो ज्यादा जरूरी है, बस उसको देख लो एक बार, जो ज्यादा जरूरी है उसको देख लो बस एक बार। आज 12 बजे कितने बच्चे आ रहे हैं जरा मुझे बताएंगे? आज 12 बजे कितने बच्चे आ रहे हैं मेरी क्लास में? सर जी कहाँ आना है 12 बजे? एक बार देख लो जरा, 12 बजे आपको आना कहाँ अर्पिता? ये देख लो बेटा एक बार। और जब आप क्लास में आओ ना मेरी में, यूट्यूब पे कमेंट्स करना, 12 बजे वाली क्लास, मैं 11 बजे वाली क्लास से हूँ, मैं 12 बजे वाली क्लास से हूँ, कमेंट जरूर करना। कहाँ ना जरा देख लो, मेरी क्लास है आज यहाँ पर रेलवे अड्डा पर। एक चैनल है बच्चों जिसका नाम है रेलवे अड्डा। क्या नाम है? रेलवे अड्डा। मैं दिखा रहा हूँ आपको बाकायदे, आप सब आ जाना आराम से। रेलवे अड्डा, रेलवे अड्डा, ये हमारा एक चैनल है रेलवे अड्डा, जिसपे देखो बेटा 1,73,000 सब्सक्राइबर है, और यहाँ पे एक सेशन लगा हुआ है ओस्कर पुरस्कार। ये रहा ओस्कर पुरस्कार। तो और यहाँ आने के बाद मैं आपको 3,000 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री दूंगा। 3,000 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको अभी बिल्कुल फ्री दूंगा। अब से थोड़ी देर बाद ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। 383 लाइक है, जाओ इसको लाइक कर दो, और मैं आपको आज 3,000 क्वेश्चनों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो क्या सारे बच्चे आ रहे हैं? आ रहे हो सारे बच्चों? तो चलो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए,
मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूं, सारे बच्चे जरूर आइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।